तो दोस्तों, ये कहानी एक 15 साल की लड़की हैना और उसके पिता एरिक की है। ये दोनों फिनलैंड के घने जंगलों में बने एक घर के अंदर रहते हैं। जब हैना 2 साल की थी तब से एरिक उसे लड़ने के सभी दाव पेच सिखा रहा है। एरिक पिछले 13 साल से हैना को शिकार करने, निशाना लगाने और अपने दुश्मन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराने की ट्रेनिंग देता है। दरअसल एरिक भी पहले एक CIA एजेंट हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसे एजेंसी का टॉप सीक्रेट पता चल गया। तब से CIA की सीनियर ऑफिसर मरीशा उसे मारना चाहती है, इसीलिए वह अपनी बेटी के साथ यहाँ छिप कर रहता है। एरिक ने हैना को कई भाषाएं बोलना सिखाया है। अब जब हैना बुक पढ़ रही होती है तो उसे उसकी माँ की तस्वीर मिलती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक दिन एरिक जब उसे म्यूजिक के बारे में पढ़ा रहा होता है तो वह पूछती है कि म्यूजिक सुनना कैसा होता है, मैं उसे अपने कानों से सुनना चाहती हूँ। एरिक कहता है कि बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। हालांकि हैना को ऐसा नहीं लगता। वो कहती है कि अब मैं तैयार हूँ बाहर की दुनिया देखने के लिए। जिसके बाद एरिक बाहर जाता है और गड्ढा खोदकर एक डिवाइस बाहर निकालता है और कहता है कि बटन दबाते ही CIA को पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, लेकिन स्विच दबाते ही पीछे हटने के सभी रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। फिर हर हाल में तुम्हें मरीशा को मारना होगा, वरना वह तुम्हें मार देगी। लेकिन हैना बिना डरे उस स्विच को दबा देती है और ऐसा करते ही CIA को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। अब मरीशा सभी लोगों की मीटिंग बुलाती है, जिनमें से कुछ ऑफिसर्स का कहना था कि यह केस इंटरपोल को हैंडल करना चाहिए। मरीशा उन्हें बताती है कि एरिक एक बहुत ही खतरनाक और काबिल एजेंट है। मैंने उसके साथ काम किया है, इसीलिए हमें ही उसे पकड़ना चाहिए। जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स को भेज दिया जाता है। वहीं एरिक अपनी बेटी से कहता है कि मैंने जैसा बताया है ठीक वैसा ही करना, अब हम बर्लिन में मिलेंगे। इतना कहकर वह यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ फोर्स आकर घर को चारों तरफ से घेर लेती है। फिर 2 सोल्जर्स अंदर जाते हैं, जिन्हें हैना बेहोश कर देती है, लेकिन बाकी सोल्जर्स द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हैना एक सेल के अंदर बंद है। तभी एक ऑफिसर उसके साथ बातचीत करने आता है, लेकिन हैना कहती है कि मुझे सिर्फ मरीशा से बात करनी है। जिसके बाद मरीशा खुद ना जाकर दूसरे एजेंट को अंदर भेजती है। वह एजेंट हैना से कहती है कि मैं ही मरीशा हूँ। अब हैना उस एजेंट से कई सवाल पूछती है ताकि वह पक्का कर सके कि यही मरीशा है, लेकिन इस एजेंट के कान में माइक्रोफोन लगा था, जिसके जरिए असली मरीशा हैना के सभी सवालों के जवाब दे रही थी। तभी हैना अचानक उस एजेंट से लिपट कर रोने लगती है। ऐसा करते ही एजेंट्स को खतरा महसूस होता है और वे उसे बेहोश करने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन हैना उस एजेंट को मार देती है और गन छीनकर बाकी सोल्जर्स को भी शूट कर देती है। यह देखकर मरीशा हैरान हो जाती है, लेकिन हैना सिक्योरिटी कैमरा को तोड़कर यहाँ से भाग जाती है। वहीं कुछ साइंटिस्ट जो हैना के DNA को टेस्ट कर रहे थे, उन्हें उसके DNA में कुछ गड़बड़ नजर आती है। उधर हैना भागते हुए लैब तक पहुँचती है और जाते जाते यहाँ से अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी साथ ले जाती है। वहीं कुछ सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए पीछे आते हैं, लेकिन वह एक टनल के जरिए ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ से बाहर निकलकर देखती है कि उसके आसपास पथरीली जमीन है। तभी कुछ कार्स उसके ऊपर से गुजरती हैं, जिनके नीचे छिपकर वह यहाँ से भाग जाती है। अब वह इस बीहड़ में अकेले ही आगे बढ़ती है। तभी उसकी मुलाकात सोफी और माइल्स से होती है, जो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ घूमने आए हैं। सोफी उसे अपनी वैन में लिफ्ट देने के लिए कहती है, लेकिन हैना को पैदल चलना ही सेफ लगता है। वहीं हम मरीशा को देखते हैं, जो अपने लॉकर से एरिक की फाइल निकालती है और उसे जला देती है। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब मरीशा ने एरिक और उसके परिवार को मारने की कोशिश की थी, तब हैना 2 साल की थी। उस हमले में हैना की माँ की मौत हो जाती है, लेकिन एरिक अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और तब से मरीशा उसे ढूंढ रही है। वहीं अब हैना चलते चलते एक गांव में पहुंचती है, जहां कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थीं। वह यहां से कुछ कपड़े चुरा कर पहन लेती है। जिसके बाद उसे एक होटल नजर आता है, जिसके मालिक से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि वह फिलहाल दूसरे देश में है। होटल के मालिक को हैरानी तो तब होती है जब हैना उससे अरबी भाषा में बात करती है। वह उसे एक कमरा देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। होटल का मालिक उसे एक कमरा फ्री में दे देता है, जहाँ पहली बार वह इलेक्ट्रिसिटी देखती है। उसके लिए यह दुनिया बिल्कुल नई थी। वह बार बार लाइट की स्विच को ऑन ऑफ करती है। अब हैना उस मेडिकल रिपोर्ट को देखती है, जिसमें उसका रिजल्ट असाधारण था। वहीं दूसरी तरफ मरीशा एक बार में जाती है, जहां वह आइजैक नाम के एजेंट से मिलती है और उसे हैना को पकड़ने के लिए हायर करती है। उधर हैना की मुलाकात एक बार फिर सोफी से होती है, जो अपने परिवार के साथ उसी होटल में रुकी हुई थी। वह हैना को डिनर पर इनवाइट करती है और यह लोग साथ में खूब बातें करते हैं। अब अगली सुबह सोफी का परिवार फिर से सफर पर निकल जाता है, लेकिन उसके डैड इस बात से नाराज थे कि किसी ने उनकी वैन की सनरूफ तोड़ दी है। उधर आइजैक और उसके लोग होटल मालिक को बंदी बना लेते हैं और उससे हैना के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर पता चलता है कि हैना वैन के अंदर छिपकर भाग गई है। जिसके बाद आइजैक होटल मालिक को मार देता है और अपनी गैंग के साथ उस वैन का पीछा करता है। वहीं एरिक भी पास के रास्ते से शहर आ जाता है, जहां उसका सामना 2 पुलिस वालों से होता है, लेकिन वह उन्हें मारकर यहां से भाग जाता है। उधर सोफी और उसका परिवार सफर का आनंद
लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें हैना भी छिपकर देख रही थी। तभी माइल्स उसे देख लेता है, लेकिन वह उसके बारे में किसी को नहीं बताता। अब बैन के रुकते ही हैना बाहर भागती है, लेकिन सोफी उसे देख लेती है। वह हैना को भागने के बजाय अपने साथ रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और हैना सोफी को बता देती है कि वह अपने डैड से मिलने बर्लिन जा रही है। अब सोफी एक लड़के से हैना की दोस्ती करवाती है और यह लोग साथ में बाइक पर घूमने जाते हैं। जब वह लड़का हैना को किस करने की कोशिश करता है तो वह उसे खुराक दे देती है। उधर आइजैक और उसके लोग हैना को टेंट्स में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वह यहाँ नहीं होती। वहीं मरीशा एरिक को ढूंढते हुए हैना की नानी के घर जाती है और जब वह उसे वहाँ नहीं मिलता तो उस बूढ़ी औरत को गोली मार देती है। अब अगली सुबह सोफी का परिवार फिर से ट्रिप पर निकल जाता है, जिसे देखते ही आइजैक और उसके लोग बैन का पीछा करने लगते हैं। वहीं एरिक को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी से मिलने बर्लिन शहर पहुंचता है। तभी वह नोटिस करता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इसी दौरान उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और एरिक उन सभी गार्ड्स को मार गिराता है। फिर उसे वॉकी टॉकी से पता चलता है कि यह आदमी मरीशा के थे, यानी कि वह अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वह मरीशा से फोन पर बात करता है और उसके घर जाकर एक एजेंट को गोली मार देता है, लेकिन उसके अंदर आने से पहले ही मरीशा यहाँ से भाग जाती है। वहीं हम हैना को देखते हैं जो नोटिस करती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी सोफी की माँ वैन को साइड में लगाती है और हैना सोफी से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम मेरा पीछा मत करना। जिसके बाद वह वैन से कूदकर पोर्ट की तरफ भागती है, जहाँ आइजैक और उसके लोग हैना का पीछा करते हैं, लेकिन वह इन्हें चकमा देकर कंटेनर्स के बीच में छिप जाती है। अब जैसे ही आइजैक के साथी उस पर हमला करते हैं तो वह उनमें से एक को मार देती है। तभी सोफी उसे ऐसा करते देख लेती है और वह डर कर यहाँ से भाग जाती है। फिर आइजैक उसका पीछा करता है, लेकिन आगे रास्ता बंद था। जिसके बाद वह पानी में कूदकर भाग जाती है, लेकिन आइजैक और उसके साथी सोफी के परिवार को बंधी बना लेते हैं। तभी वहाँ मरीशा आती है और एक एक करके सभी से बातें करती है। वह इस परिवार की सबसे कमजोर कड़ी माइल्स को टारगेट करती है और वह उसे बता देता है कि हैना अपने डैड से मिलने बर्लिन जा रही है, क्योंकि जब हैना ने सोफी को अपने बारे में बताया था तब माइल्स ने उनकी बातें सुन ली थी। वहीं हम हैना को देखते हैं जो एक शिप में बैठकर बर्लिन पहुंचती है, फिर वहां से उस पार्क में जाती है जहां उसके डैड ने मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ उसकी मुलाकात सर्कस में काम करने वाले मैजिशियन नाइफल से होती है, जो एरिक का दोस्त है। ये जानता था कि हैना यहाँ आने वाली है। नाइफल उसे एक लेटर और पासपोर्ट देता है जिसके पीछे एक एड्रेस लिखा था। फिर इन दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। तभी हैना नाइफल से अपनी माँ के बारे में पूछती है। वह बताता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता था, वह एक शानदार गायिका थी। फिर नाइफल एक गाना प्ले करके डांस करने लगता है और यहाँ पहली बार हैना म्यूजिक सुनती है। इसी बीच मरीशा और उसके लोग हैना को ढूंढते हुए इस जगह आ जाते हैं। जैसे ही नाइफल उन्हें देखता है तो वह हैना को ऊपर वाली छत पर बेड के नीचे छिपा देता है। ये लोग आते ही नाइफल को पीटना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि बताओ एरिक कहाँ है, लेकिन वह इन्हें कुछ नहीं बताता। जिसके बाद मरीशा उसे ढूंढते हुए ऊपर जाती है। तभी आइजैक बताता है कि नाइफल उस सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में जानता था। सभी को यही लगता है कि एरिक ही हैना का पिता है। हैना भी उनकी बातें सुन रही होती है। अब उनके जाने के बाद वह घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर भागती है। जिसके बाद एक साइबर कैफे जाकर एरिक के बारे में सर्च करती है, जहां उसे पता चलता है कि एरिक उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, यानी कि मरीशा ने जो कहा था वह सच था। अब वह अपनी ग्रैंड मदर के घर जाती है, जहां दीवार पर उसकी मॉम की तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर पर खून के धब्बे और गोली का निशान भी बना था। वह उसे देख ही रही होती है कि तभी वहां एरिक आ जाता है। अब हैना एरिक से पूछती है कि क्या तुम मेरे असली पिता हो। ये सुनकर एरिक थोड़ा परेशान हो जाता है। वह कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन अब हैना केवल सच सुनना चाहती थी। जिसके बाद एरिक बताता है कि मुझे CIA में प्रेग्नेंट महिला को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए भर्ती किया गया था। तुम्हारी माँ भी उन महिलाओं में से एक थी। दरअसल इस प्रोग्राम में बच्चों के जन्म लेने से पहले ही उनके DNA में बदलाव किए जाते थे, जिसके कारण उनमें डर और दया कम हो जाए और उनके लड़ने की क्षमता किसी आम इंसान से कहीं अधिक हो। CIA यह प्रोग्राम सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए चला रही थी। मैंने इस प्रोग्राम में 20 औरतों को भर्ती करवाया था, लेकिन जब तुम 2 साल की थी तब मरीशा ने वह प्रोग्राम बंद करवा दिया और पूरी रिसर्च फैसिलिटी को तबाह कर दिया। वो तुम्हें भी मारना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया और इसीलिए मैं तुम्हें पिछले 13 सालों से ट्रेन कर रहा हूँ ताकि तुम आने वाली मुसीबतों का सामना कर सको। एरिक कहता है कि बेशक मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तभी हैना यहाँ से जाने लगती है। एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हैना उस पर हमला कर देती है। तभी मरीशा और उसके लोग यहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद एरिक हैना को यहाँ से भागने के लिए कहता है और वह खुद आइजैक के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तभी उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और एरिक एक एक करके उन दोनों एजेंट्स को ढेर कर देता है। तभी मरीशा उसे गोली मार देती है और एरिक वहीं मारा जाता है। वहीं हैना फिर से उस जादूगर नाइफल के घर जाती है और देखती है कि वह
छत से उल्टा लटका हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। तभी मरीशा भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है, लेकिन हैना के पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं था। जिसके बाद वह नाइफल की बॉडी से एक तीर निकालती है, जिसे लेकर वह यहाँ से बाहर भागती है। लेकिन मरीशा सामने से उसका रास्ता रोक लेती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हैना कहती है कि अब सब खत्म हो चुका है, मैं किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाहती। जिसके बाद वह यहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक दोनों तरफ से हमला होता है, जिसमें मरीशा तीर लगने से जख्मी हो जाती है और हैना को भी गोली लगती है। लेकिन हैना फिर से उठ खड़ी होती है और मरीशा का पीछा करते हुए ऊपर चढ़ती है। तभी मरीशा फिसलकर नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से गन छूट जाती है। फिर हैना गन को उठाकर उसके पास आती है और कहती है कि निशाना फिर से दिल पर नहीं लगा। जिसके बाद वह उसे शूट कर देती है और इसी के साथ यह फिल्म एंड होती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी हैना मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।